हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल 10 द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th जियोमेट्री पोर्शन। और जियोमेट्री में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर्कल। सर्कल क्या होते हैं उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, सर्कल की सारी चीज़ें समझेंगे, रेडियस, डायमीटर, सेकेंड, कॉर्ड, जो भी चीज़ें आएंगी सबके बारे में हम वन बाई वन करके देखेंगे। और इसमें कुछ थ्योरम्स भी आती हैं उनके बारे में भी समझेंगे। राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ सर्कल। सर्कल क्या होता है, तो आइए देखते हैं सर्कल क्या होता है। ओके, सर्कल इज सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन दैट इज एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सर्कल होता है वो कई सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। राइट, तो सपोज दैट हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल में आपको दिख रहा होगा कि इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। स्टेटमेंट क्या है? सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमने आपस में ज्वाइंट करके एक बाउंड्री तैयार किया है। वही बाउंड्री क्या है? यहाँ पे एक सर्कल के फॉर्म में है। अब सर्कल क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये किसी फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हैं। सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं सभी इक्वी डिस्टेंस पे हैं। तो हम इस फिक्स पॉइंट को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ द सर्कल। राइट, और ये जो पॉइंट्स हैं और सेंटर ऑफ द सर्कल के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस कह देते हैं। तो यहाँ पे रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्कल आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकेंड पॉइंट हमारे पास है दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। एंड सर्कल डिवाइड द प्लेन इनटू 3 पार्ट। कोई भी सर्कल होता है तो वो किसी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे? एक सर्कल के अंदर का रीजन, एक सर्कल के बाहर का रीजन, एक सर्कल की बाउंड्री का रीजन। तो ये क्या हुआ? 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कैसे? जैसे आपके घर पे कोई बाउंड्री होती है तो आपके घर के अंदर का रीजन, घर के बाहर का रीजन और घर की जो बाउंड्री है। तो सिंपल सा वैसे ही इसमें सर्कल पे ही है। सर्कल पे क्या हो रहा है? इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर ऑफ द सर्कल का मतलब क्या होता है? कि सर्कल के अंदर। अब अगर सर्कल के अंदर की बात करते हैं तो अगर हम कोई पॉइंट एडॉप्ट करते हैं, सपोज दैट कोई भी पॉइंट एक एडॉप्ट करते हैं, पॉइंट पी। पॉइंट पी अगर हमने अडॉप्ट किया तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? सी पी लेस देन आर। सी पी लेस देन आर, तो वो रीजन जो रेडियस के अंदर है, रेडियस के अंदर है, मतलब अगर उसका जो सरकमफ्रेंस है वो, या जो उसका डिस्टेंस है सेंटर से, वो रेडियस से छोटा है, कम है, तो वो क्या होगा? इंटीरियर ऑफ द सर्कल होगा। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है सर्कल इटसेल्फ। सर्कल इटसेल्फ का मतलब होता है कि जो सर्कल की खुद की बाउंड्री है, इस केस में जो भी पॉइंट हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, पॉइंट का नाम सेम ही रखेंगे। हम पॉइंट पी यहाँ पे लेते हैं तो इस केस में सी पी इज इक्वल टू आर, क्योंकि आर और सी पी जब इक्वल होगा तभी वो पॉइंट कहाँ पे? सरकमफ्रेंस पे या इस पे लाई करेगा, कहाँ पे? सर्कल पे। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट है एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल का मतलब होता है हम अगर कोई पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं तो इस केस में हो क्या रहा है? सी पी ग्रेटर देन आर हो रहा है। मीन्स ये जो पॉइंट है वो सर्कल से आउटर होगा, बाहर होगा। उस केस में इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। राइट, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि सर्कल क्या होता है, उसका सेंटर कैसे आया, उसके सेंटर के बाद सर्कल किसी भी प्लेन को कितने रीजन में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे 3 रीजन में डिवाइड करता है। फर्स्ट इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सेकेंड इज सर्कल इटसेल्फ एंड थर्ड इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इंटीरियर, इटसेल्फ एंड एक्सटीरियर, ये 3 पोजीशंस होती हैं जहाँ पे सर्कल क्या करता है? डिवाइड करता है किसी भी प्लेन को। राइट, अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज रेडियस। रेडियस क्या होता है? तो आइए समझते हैं रेडियस क्या होता है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब क्या है यहाँ पे? अगर सपोज दैट हम यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो इस सर्कल में क्या हो रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ पे होता है? दिस, एंड एनी पॉइंट
ऑन सर्कल एज। सर्कल एज कहाँ पे है? ये किसी भी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको समझाया भी था। ठीक है, तो सर्कल एज इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब बात ये आती है इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको हम कैपिटल आर से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और आती है, जो आर होती है वो हमेशा डायमीटर का जस्ट हाफ होता है। अभी डायमीटर भी हम समझ रहे हैं आगे। अब यहाँ से अगर रिलेशन बनाया जाए तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है क्योंकि ये बार बार कहीं ना कहीं यूज़ में आएगा। ठीक है, तो r इक्वल टू d/2 एंड d इक्वल टू 2r। बात आती है डायमीटर क्या होता है, तो यहाँ पे डायमीटर इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। तो नोट कर लीजिए उसको भी, लाइन पासिंग थ्रू center of circle is called diameter of circle। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है, वो उस सर्कल का डायमीटर कहलाता है। ठीक है, अब डायमीटर की बात अगर आती है तो डायमीटर में फिर से वही रिलेशन आता है जो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू 2r एंड हम ये कह सकते हैं r इक्वल टू d/2। तो यहाँ से ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, कहीं ना कहीं ये ज़रूर यूजफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो डायमीटर। अच्छा, एक बात और आती है कि किसी भी सर्कल में कितने डायमीटर हो सकते हैं, खींचे जा सकते हैं, ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो आपका आंसर यही होगा, इनफाइनाइट डायमीटर को ड्रॉ किया जा सकता है। कैसे? हमारा मर्जी, हमने यहाँ से डायमीटर को ड्रॉ किया, दूसरे ने यहाँ से किया, तीसरे ने ये कर दिया, चौथे ने ये कर दिया। मतलब ऐसे ही कितने हम डायमीटर को ड्रॉ कर सकते हैं? सो मेनी नंबर ऑफ डायमीटर को हम ड्रॉ कर सकते हैं। बट किसी पर्टिकुलर सर्कल के लिए डायमीटर होता कितना है? तो एक ही हो सकता है, क्योंकि किसी सर्कल के लिए डायमीटर एक ही हो सकता है। बट वो लाइन को हम कितनी बार ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट टाइम्स ड्रॉ कर सकते हैं। डायमीटर कभी भी इस सर्कल के लिए डायमीटर कांस्टेंट है। मतलब अगर हम बता दिए कि एक सर्कल है, उसका जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर या मीटर है, डी इक्वल टू 4 मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, mm भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर कांस्टेंट है, इसकी जो डायमेंशन है वो कांस्टेंट है। बट हम उसको खींच कैसे सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? तो वो ड्रॉ करने का तरीका जो है वो इनफाइनाइट तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। बट डिस्टेंस जो रहेगी वो 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर ही रहने वाली है, वो नहीं चेंज होगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि किसी भी सर्कल के लिए डायमीटर 1 होता है, बट उसको ड्रॉ करने के मेथड बहुत सारे होते हैं। आप इनफाइनाइटली लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से रेडियस भी होता है। रेडियस भी सिंगल 1 ही होता है। इसका रेडियस कितना होगा? 4/2, दैट इज 2। बट यहाँ पे रेडियस को ड्रॉ कर सकते हैं इनफाइनाइट फॉर्म में, जैसे डायमीटर को कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि आपको ये याद रखना है कि डिफिनीशंस क्या है इसकी, फार्मूला, ये जो फार्मूला है वो क्या है, और कितनी तरह से मतलब लाइनों को कितना ड्रॉ किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर सर्कल के लिए, तो वो होगा इनफाइनाइट फॉर्म में। ओके, आइए देखते हैं। अब इसमें बात आती है कॉर्ड। व्हाट इज कॉर्ड? इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड होती है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। अब यहाँ पे अगर सपोज दैट हम एक सर्कल को लेते हैं, इस सर्कल पे ध्यान से देखिए, इस सर्कल पे अगर देखा जाए तो सेंटर ये होता है। कॉर्ड का मतलब होता है सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट को जोड़ना, ज्वाइंट करना। तो इस सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट को ज्वाइंट कर रही है, ये क्या होगी? कॉर्ड होगी। इसका नाम हम ए बी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने इस लाइन को ड्रा कर दिया, इधर ड्रा कर दिया, पी क्यू, ये भी कॉर्ड होगी। ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये भी कॉर्ड है। हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये भी कॉर्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन सेंटर से पास होती है वो हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट, सॉरी हाईएस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट
लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ठीक है, सबसे बड़ी से बड़ी कॉर्ड कहाँ से पास होती है? सेंटर से पास होती है। तो किसी भी सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड बनाई जा सकती हैं, मतलब कोई भी सर्कल अगर है तो उसमें सो मेनी कॉर्ड्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड ड्रॉ की जा सकती है। जैसे सर्कल को भी ड्रॉ करना है तो सर्कल में अगर देखा जाए जो सेंटर है, सेंटर फिक्स होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, तो इससे पास होने वाली कॉर्ड भी इनफाइनाइट हो सकती हैं। कैसे? हम इस लाइन को ड्रॉ कर दिए, अभी जस्ट पहले मैंने बताया था। ठीक है, तो कॉर्ड बेसिकली क्या होती है? जो सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइंट करती है, ज्वाइंट करती है, क्रॉस नहीं करती, कट नहीं करती, ओनली ज्वाइंट करती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली अगर सेकेंड की बात करते हैं तो द लाइन कट अ सर्कल, द लाइन कट अ सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। कैसे? सपोज दैट हमारे पास सर्कल है, अब इसमें लाइन कट कर रही है कुछ ऐसे, तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्ड आया है लाइन सेगमेंट और यहाँ पे आया है लाइन। तो आपने पढ़ा होगा जब भी लाइन के चैप्टर पे, उसमें बताया गया होगा कि ये लाइन होती है, लाइन में दोनों तरफ कोई इंड नहीं होता है। ये क्या होती है? लाइन क्या? एक सेगमेंट होता है। सेगमेंट का मतलब कि फिक्स पार्ट होता है जिसका बाउंड्री निश्चित होता है कि वो इतनी लंबी लेंथ है, उसकी लंबाई जो है वो फिक्स होती है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट का मतलब है जो भी लेंथ होगी वो एक फिक्स होगी, वो इसको क्रॉस नहीं करके बाहर जाएगी। मतलब क्या है? इसको केवल ज्वाइंट करेगी दोनों पॉइंट को, तो वो क्या है? सिंपल सी बात है, वो कॉर्ड होती है। फिर से एक बार डेफिनेशन रिपीट करते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है, तो कोई भी लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट को, सर्कल के 2 पॉइंट को जब ज्वाइंट करती है तो वो क्या कहलाती है? वो कॉर्ड कहलाती है। और सेकेंड क्या होती है? लाइन कट, लाइन क्या करती है? कट अ सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। तो सेकेंड और कॉर्ड में बस छोटा सा डिफरेंस है, उसमें लाइन सेगमेंट होता है, इसमें लाइन होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन जो होती है वो कट कर जाती है, क्योंकि लाइन का कोई इंड नहीं है, इधर भी इन्फिनाइट इधर भी इन्फिनाइट, वो कट करके ही पास होगी। तो यहाँ से कट कर रही है और यहाँ से कट कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेकेंड। और ये क्या होती हैं? कॉर्ड्स। ओके, थर्ड आता है टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट? सिंपल सी बात है, टेंजेंट का मतलब किसी चीज़ को टच कर रहा हो कोई चीज़। ठीक है, तो अगर टच कर रहा है तो कहाँ टच कर रहा होगा, भी देखते हैं। द लाइन टचेस द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, 1 पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। अब बताइए, सेकेंड के बाद बात आती है इसमें सर्कल में। तो यहाँ पे अगर बात आती है टेंजेंट की, तो टेंजेंट में क्या होता है? टेंजेंट में देखा जाए तो इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ से वो लाइन टच होके निकल रही है, टच होके निकल रही है कहीं से भी, तो हम ये कह सकते हैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकती हैं किसी सर्कल की। ठीक है, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्या हो सकती है? कॉर्ड हो सकती हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेकेंड हो सकती हैं, और इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट भी पॉसिबल हो सकती हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए, दिस इज बेसिक एग्जाम्पल्स चीज। नाउ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? ऐसे सर्कल जिनके सेंटर तो सेम होते हैं, सेंटर एक ही होता है, बट उनकी रेडियस अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज दैट हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल उसके इनसाइड है या आउटसाइड भी हो सकता था। ठीक है, इनमें दोनों में जो सेंटर है वो सेंटर सेम दिख रहा है एंड रेडियस डिफरेंट हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज़ ये R1 एंड दिस इज़ R2। तो इस केस में अगर देखा जाए तो ये दोनों का जो सेंटर है वो सेम है, रेडियस डिफरेंट हैं, तो ये दोनों सर्कल कैसे होंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे। अगर यहाँ पे एक सर्कल हमने और ले लिया तो ये भी इसके साथ में कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, एक सर्कल और ले लेते हैं, ये भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि 2 ही सर्कल हों, 4 भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है,
इसको R3 कह देंगे, यहाँ पे R4 कह देंगे। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसे सर्कल जिनके सेंटर सेम हो बट उनके रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मेन जो यहाँ पे यूज़ रहेगा वो आपको आगे क्वेश्चन करने में हेल्पफुल रहेगा। जब भी हम क्वेश्चन को करेंगे तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के क्वेश्चन भी आएंगे, वहाँ पे आपको इसका यूज ये आएगा कि कभी कभी सपोज दैट 2 सर्कल्स गिवन रहेंगे। अब आपको बोला जाएगा कि एक पार्क है, सपोज दैट एक पार्क है, ये पार्क है, पार्क के चारों तरफ सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क के चारों तरफ 1 मीटर या 2 मीटर की विड्थ की चौड़ी रोड बनाई गई है। तो सपोज दैट ये 1 मीटर की रोड बनाई गई है, तो इस रोड की जो कंक्रीट लगी है उस मटेरियल का वॉल्यूम बताइए, एरिया बताइए। तो आप एरिया कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब इस एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले आप आउटर सरफेस का एरिया निकालेंगे, देन इनर सरफेस के एरिया को उसमें से माइनस कर देंगे तो आपको रोड की जो एरिया होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो ऐसे यूज़ करने में हमें हेल्पफुल रहेगा, मतलब कॉन्सेंट्रिक लॉजिक को हम यूज कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें उसकी कॉस्ट भी निकाली जा सकती है, कितने का वो मटेरियल लगा है पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो ऐसे क्वेश्चन भी करने में ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आगे जब क्वेश्चंस आएंगे उनको हम करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को आपको समझ गए होंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बेसिकली क्या होता है कि जब 2 सर्कल या 3 सर्कल या 4 सर्कल, कितने भी सर्कल हो जाएं, उनका रेडियस डिफरेंट हो और सेंटर सेम हो, वो क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। अब आते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस। व्हाट इज सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? तो इसको नोट कर लीजिए। देन सरकमफ्रेंस हम लोग समझते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस की बात आती है तो सरकमफ्रेंस आप समझ रहे होंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, राइट। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे सर्कल कैसा होता है। सर्कल कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर देखा जाए एक सेंटर होता है, आपको हम समझा चुके हैं सेंटर, दिस इज रेडियस, ठीक है। सरकमफ्रेंस की बात करते हैं। सरकमफ्रेंस मीन्स यहाँ से अगर हम किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, सरकमफ्रेंस का मतलब समझने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करते हैं और उसी पॉइंट पे आ जाएं घूमकर, तो वो क्या होगा, इसका एक तरह से सर्कल का सरकमफ्रेंस कह सकते हैं। अच्छा, सरकमफ्रेंस और इसका पेरीमीटर दोनों सेम ही है। यहाँ पे अगर देखते हैं सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों कितना होगा, 2πr ही होगा। तो आपको मालूम होगा कि अगर हम इसके अराउंड पूरे होल सर्कल को कवर करें डिस्टेंस को, तो क्या होता है, तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। तो हम यहाँ से एक रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि सर्कल का सरकमफ्रेंस एंड पेरीमीटर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दैट इज 2πr, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस की बात अगर आती है तो उसकी डिफिनीशन क्या होती है, उसके डिफिनीशन भी नोट कर लेते हैं। व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ सरकमफ्रेंस? द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज, बस यही डिफिनीशन है, पेरीमीटर of the circle is called circumference of that circle। यह भी लिखा जा सकता है, या ये भी लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस, और करके ये भी लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस टोटल
डिस्टेंस around a circle is called circumference of that circle। ठीक है, ये भी कहा जा सकता है टोटल डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, मतलब क्या है कि सर्कल के चारों तरफ की जो सरकमफ्रेंस होती है, मतलब पेरीमीटर होता है, तो वो क्या होता है, उसका सरकमफ्रेंस ही कहलाता है। बेसिकली सरकमफ्रेंस सर्कल का ही जो टोटल बाउंड्री होता है, उसका जो मेजरमेंट करते हैं, उसकी जो लेंथ होती है, वो क्या होता है, सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज आल्सो 2 पाई आर, राइट। अब अगर हम सेमी सर्कल की बात करते हैं तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है उसको समझते हैं। व्हाट इज़ द पेरीमीटर या सर्कल सरकमफ्रेंस ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास एक सर्कल है, कंप्लीट सर्कल का तो आपको मालूम है इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर भी कितना होता है, 2 पाई आर होता है। अगर यहाँ पे हम एक हाफ सर्कल ले लें, सपोज दैट हमारे पास एक ये हाफ सर्कल है या सेमी सर्कल है, ठीक है, दिस इज सेंटर। तो यहाँ पे ये रेडियस होगी, यहाँ पर भी वही रेडियस थी, सेंटर, राइट। तो इस केस में इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस क्या होगा, तो आपको मालूम है, जस्ट हमने क्या कर दिया, इसको हाफ कर दिया, तो 2 पाई आर का जस्ट हाफ होगा, तो आपके पास आंसर आएगा दिस इज पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल इज पाई आर। अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, आपको हमने बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है किसी भी सर्कल का। हम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आएंगे तो वो तो पाई आर होगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक भी आना होगा, दैट इज़ आर प्लस आर। तो हमारा फार्मूला फाइंड आउट होता है पाई आर प्लस 2r, या तो ये लिख सकते हैं या इसी को हम ये लिख सकते हैं पाई आर प्लस डी, ये भी लिखा जा सकता है क्योंकि 2r को हम डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम क्वार्टर पार्ट ले लेते हैं, सपोज दैट ये, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं तो हमने क्या किया, इसको 1/4 कर लिया, तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर का जस्ट हमने 4 टाइम्स कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर बाई 2। दिस इज सरकमफ्रेंस ऑफ दिस पोर्शन। ठीक है, इस पोर्शन का सरकमफ्रेंस होगा, इसमें इस पोर्शन का हमने निकाला था, राइट। अब अगर पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर हमें पता है कि यहाँ से ये डिस्टेंस होती है पाई आर बाई 2, प्लस जब यहाँ आने के बाद फिर से हम आर इधर कवर करेंगे और आर इधर कवर करेंगे, मतलब 2r, तो पाई आर बाई 2 प्लस 2r, तो यहाँ से आंसर्स फाउंड आउट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, ध्यान दें, तो पाई आर बाई 2 प्लस डी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दिस इज पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर सर्कल। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि किसी भी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस अगर निकालना है तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होल सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, हाफ सर्कल या सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर बाई 2 होता है, क्वार्टर सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर बाई 4 होता है। सपोज दैट यहाँ पे एक ऐसा पार्ट और आ जाए जो कुछ इस तरीके का हो, उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, इसको भी समझ लेते हैं। ऐसा तो हो बट ये पोर्शन ना हो, इतना, इसका सरकमफ्रेंस बताइए। सपोज दैट ये r और r है, तो आपको दिख रहा होगा, इसका अगर सरकमफ्रेंस की बात करते हैं
तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे डैश 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 करके जोड़ दें तो यहाँ पे क्या होगा, इसका होता है हाफ सर्कल का पाई आर प्लस इतने पोर्शन का होता है पाई आर बाई 2। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 3 पाई आर बाई 2। ठीक है, ये सरकमफ्रेंस होगा दिस सर्कल का। ठीक है, ये 3/4 पार्ट होता है, तो इसमें क्या होगा कि इसका आंसर आएगा 3 पाई आर बाई 2। राइट, तो हम ऐसे आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसका बात करते हैं कि पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर में ये पोर्शन तो होगा ही होगा, मतलब पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर में 3 पाई आर बाई 2 तो होगा ही होगा, प्लस 2r और ऐड हो जाएगा। 2r कहाँ से आया, यहाँ से यहाँ तक आने में फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी कवर करनी पड़ेगी, तो हम 2r को ऐड कर सकते हैं। p = 3 पाई आर बाई 2 प्लस d, ये आंसर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सरकमफ्रेंस क्या है और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या होते हैं। राइट, अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया क्या होता है। तो आइए उसको देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। जब भी क्वेश्चन करने बैठें तो सर्कल के बारे में ऐसा कोई चीज़ ना हो जो आपको ना मालूम हो। अगर वहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगी। इसलिए बेसिक्स से चलिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ये मालूम है कि आपके लिए ये बहुत इजी है, आता होगा या जो भी है। ठीक है, 9th 8th में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, बट बेसिक चीज़ ये होती हैं कि सपोज दैट आपने इसको मिस कर दिया, नहीं आ रहा है समझ में, तो आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएंगी। तो हम क्या करते हैं कि उसको बेस से ही लेके चलते हैं कि ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहें, जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल फाइन रहें और आपको क्वेश्चन करने में आपको बहुत अच्छे से हेल्पफुल रहें। राइट, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है सर्कल। तो सर्कल की बात करते हैं तो इसमें हमने बताया था कि अगर रेडियस r है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम r की प्लेस पे d/2 पुट कर दें, r की प्लेस पे d/2 पुट करते हैं तो एरिया क्या हो जाता है, π/4 d²। ये फार्मूला भी हो जाता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम स्मॉल डी यूज करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको स्मॉल डी भी यूज किया जा सकता है, स्मॉल आर भी यूज किया जा सकता है, दोनों फार्मूलाज करेक्ट हैं। राइट, बात आती है सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल में आप कैसे करेंगे, सेमी सर्कल की बात आती है, अगर इस सर्कल की बात आती है तो आपको यहाँ पे रेडियस गिवन है, एरिया क्या होगा इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया आपको मालूम है, हमने क्या किया है कि ये πr² है, उसका जस्ट हाफ कर लिया है, तो एरिया = πr² 2 हो सकता है। अगर हम r की प्लेस पे d रखते हैं, d/2 रखते हैं, तो यहाँ पे π/2 तो पहले से ही है, यहाँ d²/4 होगा, तो आंसर आएगा πd²/8। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 8 हो गया, मतलब जस्ट हाफ हो गया। ठीक है, अगर इसका क्वार्टर पार्ट ले लिया जाए, क्वार्टर पार्ट का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा πr² का 4 टाइम अपान में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम डायमीटर लेते हैं तो एरिया = 5/4, r की वैल्यू हमने d/d²/4 किया, तो एरिया = πd²/16। ये एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, डी के टर्म में भी है और आर के टर्म में भी है, दोनों चीज़ें हैं सामने आपके। सिमिलरली अगर हम इस पोर्शन को लेते हैं, सर्कल के इस पोर्शन को लेते हैं जिसमें 3/4 पार्ट होता है आर, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया आपको निकालने के लिए एक हाफ सर्कल मतलब सेमी सर्कल बन रहा है, एक क्वार्टर सर्कल बन रहा है, दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो एक हाफ सर्कल का एरिया है, एरिया = πr² 2 प्लस इसका एरिया कितना है, πr² 4। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आया 4, 2 × 2 2 πr² प्लस
पाई आर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 3/4 पाई आर स्क्वायर। और आप वैसे भी समझ सकते हैं कि एक छोटे से पोर्शन का एरिया इतना होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें कितने ऐसे पोर्शन बन रहे हैं, 1 2 3 बन रहे हैं, तो 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो सकता है। ठीक है, तो आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा बेसिक चीज़ें, जो एरिया, सरकमफ्रेंस, सीकेंट, कॉर्ड, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, टेंजेंट वगैरह भी। ठीक है, तो आप इस वीडियो में जो भी चीज़ें हुए हैं ये सब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। इसके बाद हम लोग जो आएंगे थ्योरम्स को लेके आएंगे, थ्योरम्स कैसे आती हैं, थ्योरम्स को कैसे प्रूव किया जाता है, सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से